यूपी में पहली बार डिजिटल हाईवे बनाने की तैयारी है। यह बाराबंकी से बहराइच तक 101 किलोमीटर लंबा होगा। अभी यह हाईवे 2 लेन है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी NHAI 3000 करोड़ की लागत से इसे 4 लेन बनाने के साथ डिजिटल तकनीकी से लैस करेगी। 2028 में इस डिजिटल हाईवे को शुरू करने का टारगेट रखा है। इस 4 लेन को नेपाल बॉर्डर के रुपईडीहा तक बनाने की योजना है, ताकि नेपाल और लखनऊ की कनेक्टिविटी और बेहतर हो। बाराबंकी बहराइच हाईवे को क्यों डिजिटल हाईवे कहा जा रहा है? परिवहन मंत्रालय ने पिछले साल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तर्ज पर देश भर में 10,000 किमी डिजिटल हाईवे बनाने का ऐलान किया था। इसमें बाराबंकी से बहराइच हाईवे भी शामिल है। NHAI के मुताबिक इस हाईवे में एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा, यानी कोई भी ड्राइवर रॉन्ग साइड गाड़ी ड्राइविंग नहीं कर पाएगा। पूरे हाईवे पर एक भी कट नहीं होंगे, सिर्फ हाईवे के नीचे से यूटर्न के कट दिए जाएंगे। पूरा हाईवे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस CCTV कैमरे की निगरानी में होगा। किसी तरह का एक्सीडेंट या अन्य गड़बड़ी सब कुछ स्क्रीन में पॉपअप हो जाएगी। कंट्रोल रूम भी टोल प्लाजा पर बनाया जाएगा। सभी स्ट्रक्चर वाले निर्माण के एरिया में सेंसर आधारित लाइट की व्यवस्था होगी। वाहन के गुजरते ही ये जल उठेंगी और फिर बंद हो जाएंगी। लखनऊ से नेपाल बॉर्डर तक का सफर अभी 3 से 4 घंटे में तय होता है। डिजिटल हाईवे बनने पर 2 से 2.30 घंटे में पूरा हो जाएगा। इसमें शुरुआत ऑप्टिकल फाइबर और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम से होगी। भविष्य में AI और EV यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सपोर्ट जैसे हाईटेक फीचर्स जोड़े जाएंगे। हाईवे की 2 सबसे अहम खासियत: डिजिटल कनेक्टिविटी। हाईवे के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी। इससे टेलीकॉम और इंटरनेट के लिए मजबूत नेटवर्क तैयार होगा। सड़क को बार बार खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुरक्षा और तकनीक: 24 घंटे नेटवर्क कवरेज और NPR नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक अलर्ट सिस्टम और आधुनिक सड़क सुरक्षा उपाय जैसे रात में पूरी रोशनी, चालकों को मोड़ और खतरों के बारे में पहले से अलर्ट की व्यवस्था होगी। देश भर में अब नए डिजाइन में 4 लेन हाईवे बनाए जा रहे हैं। लखनऊ से बाराबंकी पहले ही NH-27 से जुड़ा है। बाराबंकी से बहराइच तक करीब 101 किलोमीटर की रोड अभी 2 लेन है। अब इस रोड पर ट्रैफिक बढ़ चुका है। सर्वे के मुताबिक इस रोड पर रोज 25 से 30 हजार वाहनों की आवाजाही हो रही है। इसमें कार से ऊपर की कैटेगरी वाले वाहन हैं, यानी बाइकों की अलग संख्या है। 2 लेन होने की वजह से अक्सर जाम, एक्सीडेंट होते रहते हैं। अभी 100 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने में 3 घंटे से अधिक लगते हैं। यह हाईवे आगे बहराइच से रुपईडीहा तक जाता है, जो नेपाल बॉर्डर है। बहराइच से रुपईडीहा की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। यह हाईवे भी 2 लेन है, लेकिन अभी इस पर ट्रैफिक का दबाव 10 से 12 हजार वाहन रोज का है, जबकि 4 लेन के लिए 15,000 से अधिक वाहन रोज होने चाहिए। NHAI की ओर से बाराबंकी से बहराइच डिजिटल हाईवे का DPR फाइनल हो चुका है। अप्रैल 2025 में इस पर निर्माण कार्य के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। इसी साल हाईवे के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। बाराबंकी बहराइच 4 लेन हाईवे को लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे 27 से लिंक किया जाएगा। इसके लिए बाराबंकी के चैपुला के पास फ्लाईओवर बनाकर लखनऊ अयोध्या हाईवे को जोड़ा जाएगा। पहले चरण में बाराबंकी से बहराइच तक ही 4 लेन बनेगा। दूसरे चरण में इसे रुपईडीहा तक बनाने का प्रस्ताव है। इस हाईवे को 3 हिस्सों में बांटकर निर्माण किया जाएगा।
पहला फेज 31 किलोमीटर का बाराबंकी से रामनगर तक होगा। दूसरा फेज रामनगर के घाघरा ब्रिज व चौका घाट होते हुए जरवल तक होगा। 20 किलोमीटर के इस हिस्से में पुल का निर्माण होना है। तीसरा फेज जरवल से आगे मुस्तफाबाद और बहराइच तक का होगा। ये 50 किलोमीटर का हिस्सा होगा। तीनों के लिए अलग अलग टेंडर मांगे जाएंगे। हाईवे को 2.5 साल में पूरा करने का टारगेट रखा गया है।